नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बहुला चौथ के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। जैसे कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें कुछ उपाय बताएं जिससे हमें नौकरी की प्राप्ति हो, यानी आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस दिन आप ये उपाय करें, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। या फिर आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, आपके व्यापार रोजगार जो है उसमें कोई आपके कस्टमर नहीं आ रहे हैं, आपका धन आने का कोई मार्ग नहीं है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। दोस्तों, आप जो है कोई विशेष परीक्षा देना चाहते हैं, यानी आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपका बार बार 1 नंबर 2 नंबर से रुक जाता है। अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं कि हमारा 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो भी आप भादो मास की चतुर्थी तिथि को यह उपाय करें। और दोस्तों, आप हर महीने की किसी भी चतुर्थी को यह उपाय यदि करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जैसे कि बहुला चौथ कब मनाया जाएगा, पहले हम यही जानते हैं। बहुला चौथ, जिसे हेरंबा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, यह भादो मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाएगा और वर्ष 2021 में 25 अगस्त दिन बुधवार को ये पड़ रहा है। ठीक है। और चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, पहले ये भी आप समझ ले। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 25 अगस्त दिन बुधवार को संध्या के समय 4:20 पर यह प्रारंभ हो रहा है और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है दोस्तों 26 अगस्त वर्ष 2021 को संध्या के समय 5:15 पे। तो आपको जो उपाय करना है वह 25 अगस्त को ही करना है, संध्या के समय करना है। और जब चंद्र उदय होने वाला होता है, चंद्रोदय के भी समय हम आपको स्क्रीन पर दे देंगे, तो आप उसी समय इस उपाय को यदि करते हैं तो आपके लिए बहुत ही हितकारी होगा। बहुत ही सरल उपाय है, कुछ भी नहीं करना है उस दिन दोस्तों। आपको व्रत अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो कोई उसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप संध्या के समय स्वच्छ कपड़े यानी कि स्नान ध्यान करके आप धारण करें और भगवान गणेश की प्रतिमा आपके पूजा मंदिर में है, आप वहां भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप जैसे भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय है, मोदक इन लड्डू, वो उसका आकार थोड़ा सा बदल जाता है, अलग अलग प्रकार के मोदक बनाए जाते हैं, चावल के, बेसन के। तो इस तरह से आप जो है बेसन से बनी जो मिठाइयां होती हैं, लड्डू जिसे हम कहते हैं, वही लड्डू आपको लेना है। अब ये लड्डू आप घर में भी बना सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं। कितने लड्डू लेने हैं यही आपको ध्यान में रखना है। अब जो व्यक्ति जिसकी मनोकामना पूर्ण करनी है उसे ही ये स्वयं करना है, जितने उसकी उम्र है। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 25 वर्ष है तो आपको 25 लड्डू लेने हैं। अब ये लड्डू की साइज आप अपने बजट के अनुसार बना सकते हैं, यदि घर में बना रहे हैं तो थोड़े छोटे छोटे भी बना सकते हैं। आप किसी दुकानदार से ऑर्डर भी दे सकते हैं कि थोड़े छोटे फॉर्म में आपको लड्डू बना के दे, जिससे आपकी, जैसे मान लीजिए आपकी 40 वर्ष की उम्र है तो ऐसे कहने का अर्थ है आप समझ जाएं। इस तरह से आप अपनी उम्र के बराबर लड्डू लें और एक थाल में रख लें और भगवान गणेश के पूजन की सभी सामग्रियां, अक्षत, जल, पुष्प, दूर्वा घास और भगवान गणेश के जो फल होते हैं प्रिय, हरे रंग के फल जितने भी होते हैं भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय होते हैं, तो इस सब चीजें आप रख लें और एक स्थान पे बैठकर विधिवत पहले पंचोपचार विधि से आप पूजन करें, भगवान गणेश को स्नान कराएं, फिर अक्षत चढ़ाएं, हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं, सिंदूर भी आप लगाते हैं क्योंकि भगवान गणेश को सिंदूर का भी जो है टीका लगाया जाता है। और फिर आप भोग में इसी लड्डू का भोग लगाएं, लेकिन आपको हर एक लड्डू को एक एक बार चढ़ाना है और पहले अपनी मनोकामना बोलनी है। मंत्र कौन सा बोलना है वो भी आप समझे। ओम नमो भगवते लंबोदराय, ओम नमो भगवते लंबोदराय, ये मंत्र आप बोले और एक लड्डू भगवान के चरणों में अर्पित करें। इस तरह से जितनी उम्र हो उतने लड्डू आपको भगवान को अर्पित करने हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब भगवान की आप आरती करें, उसके बाद प्रणाम करें, क्षमा आपको जरूर मांगनी है। इस तरह से पूजन करने के बाद अब 10 मिनट आप वहां पे लड्डू रखे रहने दें और भगवान के सामने इस मंत्र से आप रुद्राक्ष की माला से एक मंत्र का जप भी कर सकते हैं या 21 बार आप जप कर सकते हैं। लड्डू चढ़ाने के उपरांत जप आपको जरूर करना है और जप के समय माला कौन सा लेना है, आपको लाल चंदन की माला या फिर रुद्राक्ष की माला लेनी है। भूल कर भी आपको
तुलसी की माला का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही तुलसी दल आप भगवान को अर्पित करें। जैसे कि दुर्वा घास, बिलपत्र और मदार के पुष्प या पत्र उनको प्रिय है, तो ये सभी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्र आप ना चढ़ाएं। हर पूजा में हम आपको बताते रहते हैं। तो आप इस तरह से भगवान गणेश की पूजा करें और वो लड्डू चढ़ाएं। अब उस लड्डू का आपको करना क्या है, वो सभी लड्डू आप पूजा के 10-15 मिनट वहां पर रखा रहने दें। उसके बाद ले लें और पहला लड्डू प्रसाद के स्वरूप आप स्वयं ग्रहण करें, एक लड्डू, और बाकी लड्डू आप बाहर गरीबों में बांट सकते हैं, ब्राह्मणों को बांट सकते हैं, मतलब जो भी आपको मिलता है। आप परिवार में भी थोड़े थोड़े सबको दे सकते हैं और बाहर भी आप गरीबों को भी वो लड्डू बांटे। ऐसा आप हर चतुर्थी को करें। जैसे कि हर महीने की चतुर्थी आती है ना, तो 4 चतुर्थी आपको करनी है। भगवान गणेश के नाम समर्पित होती है चतुर्थी तिथि, और यह उपाय आप 4 चतुर्थी करें। आप देखें, आपको आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप ये करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है किसी भी कामना है। तो अक्सर हमारे चैनल पर आप सभी के कमेंट आते हैं, तो मैंने सोचा ये चतुर्थी तिथि जो भादो मास की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। बहुला चौथ पे दूर्वा घास से उपाय करना है। जैसे दूर्वा घास भगवान गणेश को अति प्रिय है, आपको 21 दूर्वा घास लेनी है और हर एक घास यानी एक अंकुर को लेकर आपको भगवान गणेश के मंत्र से आपको पढ़ना है, ओम गंग गणपतये नमः। ये करते हुए आपको भगवान के ऊपर वो दूर्वा घास चढ़ा देनी है। ये मंत्र 21 बार आपको करना है और फिर दूर्वा घास चढ़ाना है। हो सके तो 21-21 दूर्वा 21 बार यदि आप चढ़ाते हैं तो अति उत्तम है। यदि इतना दूर्वा नहीं है तो आप एक दूर्वा यानी 21 घास के अंकुर लेकर आप चढ़ा सकते हैं, ये भी मान्यता है। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। आपके घर में नौकरी व्यापार की कोई परेशानी है तो वह दूर होती है। यदि आप किसी विशेष मनोकामना के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं तो हर महीने की चतुर्थी तिथि को आप ये छोटी सी पूजा कर सकते हैं बिना व्रत रखे। संध्या के समय स्नान ध्यान करने के बाद ये उपाय के तौर पे यदि आप करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, और पूजा आपको इसी के दौरान करना है, क्योंकि चतुर्थी के दौरान ही भगवान गणेश की पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि का आरंभ हो रहा है दोस्तों 25 अगस्त 2021 को 4:24 पे, दिन है बुधवार, और वहीं पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 26 अगस्त 2021 को संध्या के समय 5:15 पे। इसीलिए हमें बहुला चौथ यानी कि जो हेरंबा चतुर्थी का व्रत है वह 25 अगस्त को करना है, क्योंकि रात्रि में जो चंद्रोदय होगा उस समय चतुर्थी तिथि हमें प्राप्त होनी चाहिए, तभी हमारा व्रत जो है संपूर्ण माना जाएगा। तो 25 तारीख को 8:56 पे आपको चंद्र उदय हो जाएगा और उसी समय आपको पूजन करना होता है चंद्र देवता का। और यदि आप 26 को रखना चाहते हैं तो उस दिन आपको चांद नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए हमारे लिए यही हित में है कि आप 25 अगस्त दिन बुधवार वर्ष 2021 में व्रत करें। तो इस तरह से आप इन बातों का ध्यान रखते हुए दोस्तों है, और पूरे शिद्दत से यदि आप करते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही आपकी चौथी चतुर्थी होगी आपका जो मनोकामना होगा जरूर पूर्ण होगा। तो इस तरह से इस जो है अनुष्ठान को आप करें और इसका लाभ देखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें अपने आसपास में, जिससे उन्हें भी इस जो है उपाय का लाभ हो सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय गणेश देवता।